बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं SBFN न्यूज। मैं हूं महविश इमरान। न्यूज बुलेटिन के आगाज में अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन का दो टोक जवाब। इलेक्शन कमीशन सेनेट करारदाद पर इलेक्शन मुलतवी कराने से इनकार कर दिया। आपकी करारदाद का जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को मुरासला लिख दिया। सदर मुमलिकत की मुशावरत से 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया है। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। माजी में भी आम इंतखाबात और बल्दियाती इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। अमन और अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए कमीशन ने निगरान विफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। इलेक्शन कमीशन का जवाबी खत में मौक़िफ़। सेनेटर दिलावर खान का चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को खत 8 फरवरी के इंतखाबात को मुलतवी कराने का मुतालबा। सेनेटर दिलावर खान ने खत में कहा, मसाइल हल किए बगैर साफ शफाफ इंतखाबात के इनकाद पर समझौता नजर आ रहा है। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए। सेनेट में जमा कराई गई करारदाद में दर्ज तहफ्फुज़ात पर तवज्जो दी जाए। पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने पर दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट से वापस ले ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं? चीफ जस्टिस का पीटीआई वकील से सवाल। हम आपकी अदालत में लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए आए थे। 13 जनवरी को फैसला सुनाकर पीटीआई का शिरासाब खेद दिया गया। फैसले से हमारी 230 से जायद नशिस्तें छीन ली गई हैं। अब हम क्या तवक्को करें? क्या हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? आपके पास से इख्तियार हैं, अहकामात दे सकते हैं। हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। हमें जमहूरियत के लिए अवाम की अदालत में जाना चाहिए। आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। और आम इंतखाबात की तैयारियां हतमी मरहले में दाखिल। बैलेट पेपर्स की छपाई का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने प्रिंटिंग कारपोरेशन को बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए 25 करोड़ बैलेट पेपर छापने का फैसला किया है। बानी पीटीआई की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरख्वास्त में इब्तदाई समाअत के लिए मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन समेत फरीकैन को कल के लिए नोटिस जारी। जस्टिस अली बाकिर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम आज से शुरू। मरियम नवाज उकाड़ा में पहले इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगी। फुटबॉल ग्राउंड में पंडाल सज गया। मरियम नवाज की आमद से पहले ही रात को जलसागाह में आतिशबाजी की गई। जलसागाह में 20,000 से जायद कुर्सियां लगाने का दावा। मरियम नवाज पार्टी मंशूर के अहम नकात पर बात करेंगी। 8 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अच्छे दिन वापस आएंगे। मरियम औरंगजेब का बयान। मरियम नवाज उकाड़ा के पार्टी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगी। नवाज शरीफ चौथी बार आया तो फिर लड़ेगा और कहेगा, मुझे क्यों निकाला? 3 बार के नाकाम शख्स को चौथी बार क्यों मान लें? नवाज शरीफ मुखालिफ का बंदोबस्त होने तक छुपे रहे। बुज़दिल को घर में घुसकर मारेंगे। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को खुला चैलेंज। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में हुकूमत बनाने जा रही है। और नून लीग मोर्चों से भी बिलावल भुट्टो को जवाब मिलने लगा। पहले तो आप कहते थे कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन और बहुत ही मेहनती वजीर आजम हैं। बिलावल भुट्टो नून लीग पर उंगली उठाने से पहले अपनी पुरानी तकारीर सुन लें। जो मर्जी कर ले, नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनकर रहेंगे। राना तनवीर हुसैन का जवाबी वार। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, तीर शेर का शिकार करेगा या तीर नाकाम होगा, ये फैसला अवाम करेगी। पीटीआई उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट। बैरिस्टर गोहर अली की केतली, यास्मीन राशिद को लैपटॉप का निशान, मियां अजहर को विकेट, लतीफ खोसा को हरूफ तहजी का निशान अलॉट, सलमान अकरम राजा को रॉकेट का निशान मिल गया। जैन हुसैन कुरैशी को जूता, मेहरबान कुरैशी को चिमटे का निशान दिया गया।
शानदाना गुलजार को प्याला, शुक्र यूसुफजई को रॉकेट का निशान अलॉट, इब्रारुल हक गिटार बजाएंगे, मुस्लिम लीग नून को शेर, पीपल्स पार्टी को तीर, जमात इस्लामी को तराजू, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को काब। मरकजी मुस्लिम लीग कुर्सी तहरीक लब्बैक की उम्मीदवार को क्रेन का निशान अलॉट किया गया। खबरें और भी हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं? तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमात फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमात के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन की जानिब। डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे खानेवाल से। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सालाना इलेक्शन 13, 25, 24 जनवरी को मुनक्किद हो रहे हैं। इलेक्शन में वकला के 3 पैनल आपस में मद्दे मुकाबिल हैं। सीनियर और नौजवान खवातीन वकला इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही हैं। मजीद देखते हैं अदनान रसूल की ये रिपोर्ट। खानेवाल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन साल 2024-2025 13 जनवरी को मुनक्किद हो रहे हैं। इलेक्शन में खानेवाल वकला के 3 पैनल आपस में मुद्दे मुकाबिल हैं। सीनियर और नौजवान वकला इलेक्शन में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। वकला पैनल डेमोक्रेटिक ग्रैंड अलायंस के उम्मीदवार सदर इकबाल हुसैन जाफरी, जनरल सेक्रेटरी उम्मीदवार हामिद मसूद और मोहम्मद असगर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो बहुत अच्छे और नामवर लोग हैं, इसलिए मुझे कभी उम्मीद है कि हम एक मंशूर के साथ हैं और हमारा मंशूर जो है वो है बाहर के इज्जत और वकार में इजाफा। बाहर के में रखते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और नौजवान के पास भरपूर जज्बे के साथ, बुजुर्गों की दुआओं के साथ, नौजवानों के जज्बे के साथ खड़े। हर साल की तरह इस साल भी खानेवाल बार में इलेक्शन होने जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक ग्रैंड अलायंस एक प्रोफेशनल और प्रैक्टिसिंग लॉयर्स पर मुश्तमिल खूबसूरत गुलदस्ता है जो इंशाल्लाह कामयाबी से हमकनार होगा। और वकला मेंबर्स पंजाब बार DBA खानेवाल की तरफ से इंशाल्लाह हमें भरपूर ताउन मिल रहा है और इंशाल्लाह हम कामयाबी हासिल करेंगे। सियाल डेमोक्रेटिक लॉयल अलायंस से हूँ। हमने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया है, जिसमें लाइब्रेरी सेक्रेटरी के लिए मेरी तमाम वकला से गुजारिश है कि जैसे वो हमें पहले सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े हैं, वैसे ही हमारे शाना बशाना खड़े होकर हमारे पूरे अलायंस को जो है वो कामयाब करें। इंशाल्लाह हम उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरेंगे। इलेक्शन को लेकर जहां मर्द वकला मैदान में नजर आ रहे हैं, वहीं खवातीन वकला भी भरपूर तरीके से हिस्सा ले रही हैं। कैमरामैन टीम के साथ अदनान रसूल, वीनस न्यूज, खानेवाल। जी बहुत शुक्रिया अदनान रसूल, आप हमें खानेवाल में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर खुशाब असगर अली ने बताया कि इंतखाबी मुहिम के लिए अवेजा किए जाने वाले इश्तिहारात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हर साइज के पेनाफ्लेक्स साइन बोर्ड्स और होल्डिंग्स को अवेजा करने पर पाबंदी आयद कर रखी है, जिसकी खिलाफ वर्जी पर डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर खुशाब भारी जुर्माने के साथ साथ दीगर कानूनी कार्रवाइयां भी अमल में लाएंगे। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर खुशाब का कहना था कि सियासी जमातों, आज़ाद उम्मीदवारान इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उम्मीदवार सियासी जमातें इस बात को यकीनी बनाएं बसूरत दीगर खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुस्तहिक खवातीन के रजिस्ट्रेशन के अमल का जायजा लेने के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल में कायम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन सेंटर का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन सेंटर्स में आई हुई खवातीन से बातचीत की और इनके मसाइल से मुतालिक इस्तफाद किया। खवातीन रजिस्ट्रेशन के अमल, माली इमदाद की तकसीम, सिक्योरिटी और दीगर सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया।
और पंजाब गवर्नमेंट ने नहरों की भल सफाई के लिए स्पेशल बजट दिया। पंजाब हुकूमत भी हिदायत पर पंजाब की छोटी बड़ी नहरों की सफाई का अमल शुरू हो चुका है। नहरों की सफाई होने से पानी का ज़ियान नहीं होगा और टील के किसानों को भी बराबर का पानी मिलेगा। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली से, जो इस वक्त खानेवाल में महकमा नहर के एक सीन के साथ मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ एक्शन नहर हामिद खालिक साहब मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर बताइएगा कि इस वक्त जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से नहरों की बाल सफाई के हवाले से बजट पेश किया गया, बजट दिया गया, तो आपके अंडर कितनी नहरें हैं और जिनकी बाल सफाई का काम शुरू हो चुका है? ये इस साल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और खासकर सीएम साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है डिसिल्टिंग कैंपेन का ऑल ओवर द पंजाब। इस सिलसिले में खानेवाल डिवीजन भी इसमें भरपूर शिरकत कर रही है। और खानेवाल में हमारे पास 30 नहरें हैं जिनकी हमें डिसिल्टिंग करनी है और ये इंशाल्लाह जनवरी के अंदर ही हम इसको कंप्लीट करना है। इसके लिए हमारा टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। टोटल जो हमारे टेंडरिंग प्रोसेस में 45 कॉन्ट्रैक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 15 को मुख्तलिफ वर्क्स अवार्ड हुए हैं। तो इंशाल्लाह एज पर द कमिटमेंट ऑफ गवर्नमेंट और खानेवाल जो हमारा स्टाफ है, हम इसको टाइमली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि जो नहरों की जो सप्लाई बेहतर हो और ख़ासकर जो टेल विचीज हैं जिसके फार्मर यूजुअली मुतासिर होते हैं, क्योंकि हमेशा टैल्स के जो किसान हैं उनको पानी के हवाले से शिकायत रहती है, वहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट का ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है कि अगर नहरों की बाल सफाई की जाती है तो टैल्स के जो किसान हैं उनको भी पानी बराबर का मिलेगा। तो कितने किलोमीटर का आपके पास जो एरिया है जहाँ पर बाल सफाई का काम शुरू किया जा रहा है और कितने दिनों में ये मुकम्मल हो ये जाएगा? टोटल जो लंबाई है हमारी नहरों की जिसकी हमें डिसिल्टिंग करनी है वो है 230 किलोमीटर, ठीक है, कुछ नहरों पे, और कुछ के हमने कल टेंडर्स किए हैं जो कि अगले 1-2 दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। जहाँ तक रही इसकी कंप्लीशन जो हमारा जो एनुअल क्लोजर है ये जनवरी में ही होता है। तो इसी महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह हमने इसको कंप्लीट करना है। और इस दफा इसकी जो काम है इसकी मॉनिटरिंग का भी एक बहुत ही एक मुनज़्ज़म इंतजाम किया गया है, जिसके लिए मॉनिटरिंग एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई है। जी बिल्कुल, ये थे हामिद खालिक साहब जो बता रहे थे कि नहरों की भल सफाई का जो सिलसिला है, इनके अंडर डिवीजन की 30 नहरें और जिनकी बाल सफाई का अमल जो है शुरू हो चुका है और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के प्रोग्राम के मुताबिक मुकर्रर वक्त में नहरों की बाल सफाई का अमल जो है मुकम्मल कर लिया जाएगा। और काश्तकार किसान भाइयों के लिए इनका पैगाम है कि जितनी जिम्मेदारी इदारे की है इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप पानी को ज़ाया होने से बचाएं और इसी तरीके से पानी को अपनी फसलों को सराब करें कि आपकी फसलें भी बेहतर हो सकें और पानी का ज़या भी ना हो और जो टैल के किसान हैं उनकी हक तलब। बहुत शुक्रिया गजनफर अली, आप हमें खानेवाल में नहरों की भल सफाई के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। और खबर शामिल करते हैं करोड़ पक्का से। जिले पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए 2 खानदानों को उजड़ने से बचा लिया। 2 खानदानों के दरमियान इख्तलाफात और मुकदमाबाजी को खत्म करवाकर आपस में सुलह करवा दी। मौजू कुलवाला की सियाल बरादरी में डीएसपी रिजवान खान ने सुलह करा दी। दोनों फरीकैन ने आइंदा अमन भाईचारे से रहने की यकीन दहानी भी करवाई। दोनों फरीकैन आपस में चचा भतीजा रिजवान खान ने एक दूसरे को गले लगवा दिया। हमें कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए मुआशरे को पुरअमन बनाने में अपना किरदार अदा करना चाहिए। 2 मुखालिफ फरीकैन में सुलह करवाना एक ऐसा अमल है। पुलिस मुआशरे को पुरअमन बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। तमाम अफसरान कम्युनिटी पुलिसिंग पर अमल पैरा होकर अवामी खिदमत के सिलसिले को जारी रखें। आपको एक अहम खबर से आगाह करेंगे। सरगोदा NA84 से मुस्लिम लीग नून की दरीना साथी चौधरी हामिद हमीद को नून लीग क़यादत की जानिब से टिकट ना मिलने पर चौधरी हामिद हमीद के हामियों ने पार्टी क़यादत के खिलाफ नारे भी लगाए। आपको एक बार फिर सरगोदा से आगाह करते चले, टिकटों की तकसीम पर नून लीग में इख्तिलाफ सामने आ गया। सरगोदा NA84 चौधरी हामिद हमीद को पार्टी की जानिब से टिकट न मिलने पर चौधरी हामिद हमीद ने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया। इस मौका पर साबिक MNA चौधरी हामिद हमीद का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। आज मेरी रहाइश गाह पर ब्लॉक नंबर 25 में शहर के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स,
अंजुमन ताजरान और दीगर अहबाब का एक इजलास हुआ, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र का, किसी जमात से हो, किसी जगह से हो, उन्होंने इस बात पे मुझे मजबूर किया कि आप इलेक्शन का आज़ाद ऐलान करें। तो मैं आज इन तमाम दोस्तों भाइयों की मौजूदगी में ये ऐलान करता हूँ कि मैं इंशाअल्लाह ताला इन दोस्तों भाइयों के साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला अपने पूरे पैनल के साथ आज़ाद इलेक्शन लड़ने का। और अब बात करते हैं खाद के बहरान की। तो पंजाब हुकूमत की हिदायत पर महकमा ज़राअत की जानिब से खाद बहरान पर काबू पाने के लिए मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। खानेवाल में किसानों को सरकारी कीमतों पर खाद की तरसील का अमल जारी है। ब्यूरो चीफ पंजाब गजनफर अली इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर खालिद महमूद के साथ मौजूद हैं। तफसीलात उन्हीं से जानते हैं। जी अलिया का कीजिएगा। जी बिल्कुल, मेरे साथ डॉक्टर खालिद महमूद साहब मौजूद है, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत खानेवाल। उनसे हम बात करते हैं कि किसानों को किस तरह अवेयरनेस दी जा रही है। आज अगर बात की जाए तो किसान जो है एजुकेटर नहीं है, और महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों को अवेयरनेस के लिए किस तरह ट्रेनिंग के सेशन जो किए जा रहे हैं। ऐसा बताइएगा कि आज हमारे पाकिस्तान के जो किसान हैं वो नॉन एजुकेटेड है, जिसकी वजह से फसल जो है उसकी अच्छी पैदावार नहीं की जा रही। तो किस तरह अवेयरनेस मैसेज दिया जा रहा है, किस तरह किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है इस बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे महकमा ज़राअत की तरफ से जो भी फसलें हैं रबी सीजन की और खरीफ सीजन की, इनके अलग-अलग से ट्रेनिंग शेड्यूल बने हुए हैं। शेड्यूल के मुताबिक हमने रबी के सीजन में कम से कम 2 मरतबा हर गाँव में जाके फार्मर को ऐलान करके इकट्ठा करते हैं और प्रॉपर इरीगेशन के बारे में और जड़ी बूटी के कंट्रोल के बारे में तफसील से बात की है। डिमांड इसकी बढ़ गई है, 3-3 फसलें हर काश्तकार ले रहा है साल में, और नए एरियाज भी आबाद हो रहे हैं जिसकी डिमांड बढ़ गई है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए कोई नई ऑर्डर नहीं लगा। इसकी एक शॉर्टेज की वजह ये है। दूसरी वजह है कि इंटरनेशनली जो है रेट इसकी यूनियन ज़्यादा है, यहाँ पे रेट्स जो है काफ़ी कम है, जिसकी वजह से बालों का समग्र हो जाता है। ये एक वजह है। बिल्कुल, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर खालिद महमूद साहब जो बता रहे थे कि इस वक्त तक 15 के करीब जो है FIR दी जा चुकी है, और हमें कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन आई है, चाहे वो पोर्टल की तरफ से आई है, चाहे किसी एजेंसी इदारे की तरफ से आई, उस पर हमने फौरी तौर पे कार्रवाई की है और माफियाज के गोदामों से खाद को निकाल कर आम किसानों को आम मार्केटों में रखकर, डिपों पे रखकर किसानों तक खाद हमने मुहैया की है। और इस वक्त जो है गंदम की बिजाई और गंदम की खाद की तरसील का अगर मामला, तो पहले पानी में जो खाद दी जाती है 80% तक लोग अपनी गंदम में खाद जो है यूरिया वो डाल सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया गजनफर अली, आप हमें खानेवाल में खाद के बहरान पर काबू पाने के हवाले से रिपोर्ट कर रहे थे। और प्रेस क्लब चौक सरवर शहीद के साल 2024 के इंतखाबात मुकम्मल। डॉक्टर अमीन मोहसिन एक बार फिर सदर और खलील अहमद खलील जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। हाजी अब्दुल सत्तार सरपरस्ते आला होंगे। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी ज़ीशान से। प्रेस क्लब चौक सरवर शहीद का साल 2024 के लिए इंतखाबात मुकम्मल। प्रेस क्लब चौक सरवर शहीद के इंतखाबी इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम मेम्बरान ने शिरकत की। इजलास में तमाम मेम्बरान का मुफक्का राय से अहदेदारान का चुनाव मुकम्मल किया गया। चेयरमैन हाजी मोहम्मद इसाक ने मुकाबले में दरख्वास्त न आने पर मुंतखब अहदेदारान का ऐलान किया, जिसके मुताबिक 2024 के लिए डॉक्टर अमीन मोहसिन को सदर और खलील अहमद खलील को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया, जबकि हाजी अब्दुल सत्तार सरपरस्ते आला, हाजी इसाक चेयरमैन, आसफ मुनीर लालपुरिया सीनियर नैब सदर, सदर जुल्करनैन हैदर बाजवा नैब सदर, मिर्जा शहजाद ज्वाइंट सेक्रेटरी, मलक आशान अकरम फ्रांस सेक्रेटरी और चौधरी ज़ीशान इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मुंतखब किए गए, जबकि चौधरी नवीद दानिश मजलिस आमला, सैयद अंसर जैदी और जुहेब मंजूर मेंबर मजलिस आमला हो गए। सियासी और समाजी शख्सियत की तरफ से प्रेस क्लब के नए मेम्बरान उदरान को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। जी बहुत शुक्रिया चौधरी ज़ीशान, आप हमें चौक सरवर शहीद से रिपोर्ट कर रहे थे। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खानेवाल मोहम्मद नदीम शौकत का जहानिया दौरा। जहानिया तहसील सेशन कॉम्प्लेक्स का विजिट किया। इस मौका पर एडिशन सेशन जज तारिक सलीम चौहान और दीगर जजेस के हमरा सेशन कोर्ट जहानिया बार के मुख्तलिफ हिस्सों का विजिट किया और इफ्तिताह किया। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद नदीम शौकत ने जहानिया बार से खिताब भी किया। जहानिया बार की नई कैंटीन का भी इफ्तिताह किया। इस मौका पर सदर जहानिया बार राना आमिर शाहीन और जनरल सेक्रेटरी बार वसीम एडवोकेट ने डिस्ट्रिक्ट सेशन जज का शुक्रिया अदा किया।
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने वकला का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वकला के दरीना मसाइल जल्द हल कर दिए जाएंगे। डायरेक्टर ऑपरेशन सेंटर उमर दराज गोंदल डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन छंग की सरबराही में आवाम को महफूज खुराक की फराहमी के लिए छापे, लाखों रुपए जुर्माना, मुख्तलिफ यूनिट्स बंद, मुकदमा दर्ज। फूड सेफ्टी टीम्स ने मुख्तलिफ स्वीट शॉप्स, चिकन शॉप्स और छापों के दौरान मिस ब्रांडिंग प्रोडक्शन यूनिट में वॉशरूम की मौजूदगी में जायदुल मयाद खाने की अशिया और प्रोडक्ट्स यूनिट में चूहों की मौजूदगी पर 2 यूनिट्स को 1 लाख के जुर्माने, 3 यूनिट्स को इस्लाहात तक बंद, जबकि 1 यूनिट को पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट पर अमल दरामद न करने पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। 200 किलोग्राम मिस ब्रांड डिसोस, 5 किलो जायदुल मयाद खोया, 8.6 किलोग्राम ममनू अशिया मौका पर जाया करके मशीनरी बहा के सरकार जब्त कर ली गई। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। DHQ फैसल मसूद टीचिंग अस्पताल सरगोदा में शदीद धमाका हुआ, जिसकी वजह से 2 नर्सेज और 1 वार्ड सर्वेंट शदीद जख्मी, जिस पर कमिश्नर सरगोदा अजमल भट्टी फौरी जख्मियों की इयादत करने अस्पताल पहुंच गए। DHQ टीचिंग अस्पताल में अचानक ऑपरेशन थिएटर में सिलेंडर से गैस लीकेज की वजह से शदीद धमाका हुआ, जिसमें आग भड़क उठी। रेस्क्यू 1112 के फायर फाइटर ने फौरी कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। अस्पताल में मरीजों समेत अस्पताल अमले में खौफ की फिजा पैदा हो गई। इस शदीद धमाके में 2 नर्सेज मामूली जख्मी और 1 वार्ड सर्वेंट शदीद जख्मी हो गया, जिसको फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की गई। कमिश्नर सरगोदा अजमल भट्टी की जानिब से DHQ अस्पताल में जख्मियों की इयादत करने पहुंच गए। और अब रुक करते हैं बहावल नगर का। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर मोटरसाइकिल लोडर रिक्शों की रजिस्ट्रेशन का आगाज। हैदर स्टेडियम बहावल नगर में स्पेशल रजिस्ट्रेशन काउंटर्स कायम कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जुल्फकार अहमद भुवन ने सेक्रेटरी RTA नूर मोहम्मद, ETO एक्साइज शहबाज सरवर खान के हमरा काउंटर्स का इफ्तिताह कर दिया। मोटरसाइकिल लोडर रिक्शों को 4 माह के लिए RG नंबर अलॉट किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी होने के बाद महकमा एक्साइज मुस्तकिल नंबर जारी करेगा। डिप्टी कमिश्नर रजिस्ट्रेशन बारे भी भरपूर आगाही मुहिम चलाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर मुकर्ररा मुद्दत के बाद कोई रिक्शा ऑन रोड नहीं आने दिया जाएगा। खुशाब के इलाका सोनसीकर मौजू कोराडी के जंगल में अचानक आग भड़क उठी। आग ने दरख्तों को अपनी लपेट में ले लिया। इसी हवाले से जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ राजा नूर इलाही आतिफ से। जी राजा नूर इलाही आतिफ, जंगल में आतिशज़दगी के वाक़े के बारे में हमें आगाह कीजिएगा। रेस्क्यू कंट्रोल रूम खुशाब को गुज़श्ता रात 9:43 पर आतिशज़दगी की इमरजेंसी कॉल मौसूल हुई। कॉलर के मुताबिक सून सकेसर के निवाई मौजा कुरड्डी के जंगल में अचानक आग भड़क उठी। आग ने दरख्तों को अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलते ही डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब इंजीनियर हाफिज अब्दुल रशीद की जेर निगरानी 15 रेस्क्यू अमला की टीम ने आतिशज़दगी के मकाम पर बर वक्त रिस्पांस करते हुए फायर फाइटिंग का अमल शुरू कर दिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू खुशाब की हिदायत पर अमल करते हुए बड़े पैमाने पर फैलती हुई आग पर 4 घंटे के ऑपरेशन से काबू पा लिया गया। रेस्क्यू टीम के नौजवानों ने अनथक मेहनत की और बार वक्त कार्रवाई अमल में लाई। इस पर अहले इलाका ने बेहद इसको सराहा, जिसके सबब जंगल के इर्द गिर्द आबादी और जंगल में बसने वाले जानवर और चरिंद परिंद महफूज हुए। जी बहुत शुक्रिया राजा नूर इलाही आतिफ, आप हमें खुशाब से रिपोर्ट कर रहे थे। और डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल का इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नजीर अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर परवेज इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर फाजा कमल और दीगर जिले अफसरान समेत अरकान हेल्थ काउंसिल ने शिरकत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के इंतजामी उमूर, इलाज और मुआलजा, मुफ्त अद्वियात और तिब्बी सहूलियात की फराहमी और दीगर जरूरी अशिया की खरीदारी के हवाले से मसाइल ज़ेरे बहस लाए गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें जानने के लिए देखते रहें SVFN न्यूज़ या लॉग इन करें हमारी वेबसाइट को www.svfnnews.com।